हेलो, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सफल क्लासेज में। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 5 लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन एकदम बिहार बोर्ड के पैटर्न पर आधारित होगा। लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है, जो हम आज करवाने वाले हैं। हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और हम लोग क्वेश्चन का लेवल धीमे धीमे बढ़ाते जाएंगे। अगर आप इस चैनल आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस वीडियो से और भी बच्चों को लाभ हो सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, यानी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। देखिए, हम लोग लेक्चर नंबर 5 है ट्रिग्नोमेट्री का। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं हम लोग, एक ट्रायंगल है जिसका नाम हम लोग ए बी सी रख लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग एक यहाँ पर लंब डाल देते हैं जो बी सी पर डी पे मिलता है। इसमें क्वेश्चन पूछता है हम लोगों से, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर बीटा मान लेते हैं, यहाँ पर बीटा है और यहाँ पर लेम्डा है। ठीक, चलिए यह क्वेश्चन है। ठीक, यह ए दिया है, यह बी दिया है, यह सी दिया है, यह डी दिया है, कुछ इस तरह से दिया है। इस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा है कि साइन थीटा क्या होगा, कॉस बीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, कॉट बीटा क्या होगा, साइन बीटा क्या होगा। इस तरह का हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछा है। ठीक, चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका आंसर को। देखिए, हम लोगों को सबसे पहले साइन बीटा का हम लोग मान निकालते हैं। हम जानते हैं कि साइन का होता है पी बटा एच होता है, और बीटा हम लोग के यहाँ पर है। सामने का जो भुजा है यानी कि एडी है, वो इसके लिए तो इस थीटा के लिए तो पी हो जाएगा। तो इसमें इसको हम लोग ई मान लेते हैं, तो यह ई है, तो इसका मान जो है ई है, ई। अब बटा एच होता है ना, एच होगा डी, क्योंकि बीटा यहाँ पर है। जो सामने की जो भुजा है उसको हम लोग पी बोलते हैं, जहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है उसको हम लोग सामने की भुजा को हम लोग डी बोलते हैं, सॉरी एच बोलते हैं। यह डी है, तो यहाँ पर दिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। आगे कहता है कि कॉट बीटा का मान निकालें, तो बी बीटा यहाँ पर है, तो कॉट का होता है बी बटा पी, कॉट का होता है बी बटा पी। तो यह तो पी है इस एंगल के लिए, यह तो पी हो गया, तो बी यह है, तो सी बटा ये होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन कहता है कि टेन थीटा का मान निकालें। यहाँ पर है, सामने वाले को हम लोग पी बोलते हैं, यह बी है, यह एच है। ठीक ना, जहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है सामने के हम लोग ए बोलते हैं, सॉरी एच बोलते हैं। तो एच जो है ये ए के बराबर है, मतलब किसके लिए, तो इसके लिए यह कर्ण हो गया ना। तो यहाँ पे थीटा है, जो सामने का भुजा है बी डी, यह पी हो गया, और जो ए डी है वह बी हो गया इस एंगल के लिए। तो यहाँ पर कहता है कि टेन थीटा का मान निकाले, यानी पी बटा बी निकाले। तो पी क्या है, पी है बी, पी, और बी क्या है, बी है ई। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइन थीटा का मान निकालें। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा का मान निकालें। थीटा यहाँ पर है, सामने वाले को पी बोलते हैं, तो पी कितना है, बी है, एच कितना है, एच ए है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है कॉस बीटा। ठीक, बीटा यहाँ पर है, जो सामने का जो भुजा है ये डी, ये तो पी है, ये तो एच है, ये बी है, तो सी बटा एच, एच कितना है, एच डी है। इसको आप लोग उतार लीजिए। आप जब भी पढ़ने के लिए बैठिए कॉपी कलम लेकर बैठिए, ताकि आप लोगों को नोट प्रॉपर बन सके। नोट बनाने से आपको एक फ़ायदा है कि आप लोग जब इस ख़त्म हो जाएगा जब ट्रिग्नोमेट्री, तो इसको आप बहुत कम टाइम में इसको आप लोग रिवीजन कर पाएंगे। ठीक, इसको मिटाते हैं। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं।
एक बात याद कर लीजिए आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का यदि प्रैक्टिस कर रहे हैं या क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको अलजेब्रिक फार्मूला को याद होना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम लोग कुछ अलजेब्रिक फार्मूला को लिख लेते हैं। अभी हम लोगों को 3 फार्मूला बहुत काम आने वाला है। जैसे फर्स्ट है a+b का होल स्क्वायर, ये होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक। सेकंड है a-b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक। और तीसरा होता है फार्मूला कि यदि हम लोग a+b को गुना करते हैं a-b से तो हम लोगों को a+b को हम लोग गुना करते हैं a-b से हम लोग को यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मिलता है। अभी हम लोग को इस फार्मूला का काम है, इसको आप लोग अच्छी तरह से उतार लीजिए, अपने कॉपी पर उतार लीजिए अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पर हमने बताया कि a+b का क्या होता है होल स्क्वायर, तो इसका बोलना है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a-b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a+b इंटू a-b बराबर हम लोग a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक। इसको आप लोग कंठस्थ याद कर लीजिए। इसको हम लोग इस तीनों फार्मूला को हम लोग बहुत ज़ोर से काम लेने वाले हैं इस सेशन में। ठीक। एक और होता है, देख लीजिए यहाँ पर, चलो छोड़िए, हम लोग फिर आगे बात करेंगे उस पर भी। इसको मिटाते हैं। देखिए हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमने कल की क्लास में पढ़ा था। लेकिन देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसको हम लोग इस तरफ लेके चल जाएंगे। यह तक फार्मूला होबे करता है, यह तक फार्मूला है, ये है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर, हमको इसको बराबर इस रूप में लिखना है। तो यहाँ पर 1 है तो हम लोग कॉस इधर प्लस है, इधर गया तो माइनस में हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा यह है कि जहाँ पर यह लिखा गया है वहाँ पर हम लोग इतना लिख सकते हैं। ठीक। या फिर जहाँ पर यह लिखा गया है वहाँ पर हम लोग यह भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगला हम लोग इसी में हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या प्लस में है, इधर गया तो माइनस में हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपका नहीं होनी चाहिए। यह हमने कल की क्लास में पढ़ा था। फिर हमने सेकेंड में पढ़े थे कि सेकेंड था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह भी हमने कल की क्लास में पढ़ा है। ठीक। यहाँ पर हम लोगों ने देखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यह माइनस में है, इधर गया तो प्लस में बन गया। हम लोग इसी फार्मूला में हम लोग 10 के यदि उत्तर ले जाते हैं इस तरफ, तो लिखेंगे हम लोग 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यह भी हमने कल क्लास में पढ़ा है, पढ़े हैं। इसको आप लोग कंठस्थ याद कर लीजिए या समझ लीजिए। याद करना क्या इसमें याद करना क्या है, आप लोग इसको याद रखिए, इसको या खुद पे खुद आपको याद हो जाएगा। हमने तीसरा पढ़ा था, तीसरा था कि कॉसेक स्क्वायर, तीसरा हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तीसरा था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ 1 होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में है, उधर गया तो प्लस में हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक। हम लोग इसी फार्मूला में हम लोग यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर सकते हैं। देखिए ये जहाँ के तहीं है, कॉट जहाँ के तहीं है, इसको हम लोग उस तरफ लेके चल गए, माइनस था प्लस बन गया, और यहाँ प्लस था ना तो माइनस बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लोग अपने कॉपी पर अच्छी तरह से उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उतार लीजिए इतना पहले।
चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। इतना हमने कल के क्लास में पढ़ लिए थे। आगे देखिए, अब हम लोग जो क्वेश्चन पूछता है पहले मिटा लेते हैं। अब देखिए बिहार बोर्ड इससे बहुत देखिए बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है, बहुत सिंपल पूछता है। देख लीजिए, कहेगा कि साइन थीटा बराबर 3/5, यदि यह है तो टेन थीटा का मान निकालें, कॉस थीटा का मान निकालें, फिर कहेगा कि कॉस थीटा का मान निकालें। मतलब कि इस तरह से वो क्वेश्चन वो पूछते रहता है आपसे। देखिए यदि इस टाइप का क्वेश्चन रहे, तो हम लोग जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वह p/h होता है। p/h होता है, यह जो दिया है वह p दिया है, यह जो दिया है वह h दिया है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोगों ने पढ़ा है कि पाइथागोरस पर हम लोग पढ़ा था कि h का स्क्वायर मतलब कि कर्ण का स्क्वायर, जहाँ भी h लिखेंगे समझो कि कर्ण लिखा गया है। तो h का स्क्वायर जो होता है वह p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। क्या समझे? हमने बताया कि जो कर्ण का जो स्क्वायर है वह लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यदि हम लोगों को इसमें कर्ण पूछे, कर्ण का मान कितना होगा, हम लोग लिखेंगे कि √p² प्लस b²। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमसे पूछ दिया जाए कि इसमें जो वैल्यू है p² का उसके में कितना होगा, हम लोग लिखेंगे p² बराबर लिखेंगे हम लोग h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर p जहाँ कहते हैं और h जहाँ कहते हैं प्लस में था b, इसको हम इधर लगे तो माइनस में हो गया। जब यह स्क्वायर हटता है तो इधर रूट हो जाता है, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें हम लोग यहाँ p हो गया। यदि इसमें हम लोग पूछे कि इसमें b का मान कितना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग b² बराबर, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग p का मान निकालें, h का मान निकाले हैं, p का मान निकाले, हम लोग b का मान निकालते हैं। तो b जहाँ कहते हैं हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर दिया है h², सॉरी यह h है, h²। हम लोग इसका वैल्यू निकाल रहे हैं ना, ये प्लस में है, इधर गया तो माइनस में हो गया, माइनस p²। और जब ये स्क्वायर हटता है तो यहाँ पर रूट हो जाता है। यहाँ पर आप प्लस माइनस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो साइड होता है किसी भी जो ट्रायंगल का साइड है, कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, इसका जो कोई भी साइड है, ये भी है, ये है, कोई भी साइड है वह कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव लेते हैं। ठीक, इसका पॉजिटिव ले लीजिएगा क्योंकि साइड है ना, ये भी साइड है, मतलब कि भुजा है, भुजा कभी नेगेटिव नहीं होता है। चलिए इसको हम मिटाते हैं। इतना आप लोग याद कर लीजिए, इतना आप लोग पहले उतार लीजिए अपने कॉपी पर। मिटाते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो 3 है वह p का मान है, जो 5 है वह h का मान है। हम लोगों को पूछा है tan थीटा का मान पूछा है। हम लोगों को tan का मान होता है, tan थीटा का जो मान होता है वो होता है p/b होता है ना। इसमें p दिया है, h दिया है, इसमें b दे भी नहीं किया है। हम लोगों ने यहाँ से हम लोग b का मान निकालेंगे, तो b का मान निकालिए। हम लोग h दिया है, p दिया, हम लोग b का मान निकालेंगे। तो b का मान अभी बताएं हम कि यहाँ होता है h² माइनस p²। ठीक, h का जो वैल्यू है वह 5 है, यहाँ हम लिखेंगे 5² माइनस जो p है वो 3 है, लिखेंगे 3²। यहाँ पर क्या होगा 25, यहाँ पर क्या होगा 9, यहाँ पर क्या होगा 16, यहाँ पर होगा 4। देखिए यहाँ पर कह रहा था ना, यहाँ पर प्लस माइनस 4 होगा। ठीक, यदि यहाँ पर प्लस माइनस 4 है, यहाँ पर समझ लीजिए प्लस माइनस 4 यहाँ पर है, जब साइड है इसलिए यहाँ पर हम लोग प्लस लिखे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग वैल्यू +4 आया है। कोई दिक्कत नहीं है। कहने का जो मतलब है मेरा, जो b का वैल्यू आया है कितना है, 4 आया है, 4 आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को पूछा कि tan का मान क्या होगा, तो tan का मान होता है p/b। इसमें p कितना दिया है, p इसमें दिया है 3 और जो b है वह दिया है कितना 4।
ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो अगला क्वेश्चन है वो है cos थीटा को लेकर के। जो cos थीटा जो होता है वो होता है b/h, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और जो b हम लोगों को आया है वो 4, जो हम लोगों की h है वो कितना है 5 है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला है कोसेक थीटा, अगला है कोसेक थीटा, वो होता है h/p, क्योंकि साइन का उल्टा है ना, साइन का उल्टा है, तो हम लोग को h दिया है कितना 5 और p दिया है कितना 3, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसको आप लोग अच्छी तरह से पहले अपने नोटबुक पर उतार दीजिए। जब भी बैठिए कलम कॉपी साथ में लेते हुए बैठिए, ताकि आप लोग इस तरह के चीज़ को नोट कर सकें। तो इसको आप लोग नोट करिए। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्वेश्चन अगला है कि साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया है। साइन थीटा का वैल्यू इतना दिया है, हमसे क्वेश्चन करेगा तो कॉस थीटा का मान निकालें। यहाँ पे देखिए हम जानते हैं कि जो साइन का वैल्यू होता है वो p/h होता है, जो साइन का वैल्यू होता है वो p/h होता है। ठीक, इसमें जो p दिया हुआ इतना दिया है, p इतना दिया है, और जो h दिया है वह h इतना हम लोग को दिया है। हम लोगों को हमको इससे b का मान चाहिए। b का मान किस लिए चाहिए? क्योंकि हम लोग को cos का मान निकालना है, और cos का होता है b/h। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोगों को इससे हम लोगों को b का, तो अभी हमने बताया था पीछे हम b का मान कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग b का मान निकालते हैं √h² माइनस p²। ठीक, यहाँ पर हम लोगों को h कितना दिया है, यहाँ पर हम लोगों को h दिया है, देख लीजिए कितना, यहाँ पर हम लोग को h दिया है x² प्लस y² के होल स्क्वायर माइनस जो p है, p हम लोगों को दिया है x² माइनस y² का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, आगे हम लोग इसको खोल देते हैं। मैंने अभी बताया कि ये प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है। देखिए ये है, इसको आप लोग a मान लीजिए, इसको आप लोग b मान लीजिए, तो ये प्लस b का होल स्क्वायर हो गया ना। करिए a² b² प्लस 2ab होता है, तो 2x² y²। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, गुना हम लोग माइनस करेंगे। यहाँ पे चलिए x² प्लस y² माइनस 2x² y²। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग इस माइनस से गुना हम लोग सभी में कर लेंगे। देखिए यहाँ पर x के पावर 4 है, y के पावर 4 है, प्लस 2x² y² है। यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस यहाँ माइनस होता है, x के पावर 4, यहाँ पर माइनस होगा y के पावर 4, और यहाँ पर प्लस होगा 2x² y²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये x है। चलिए अब हम लोग इस x से हम लोग इस x को काट देते हैं, इस y को इस y से काट देते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, कितना हो गया यहाँ पर हो गया √2 है ना, 2 4 हो गया, x² एंड y² हो गया। ठीक, यहाँ पर इसका वैल्यू हम लोग 2 निकालते हैं, यहाँ पर x निकालते हैं, यहाँ पर y निकालते हैं। यानी कहने का मतलब है जो b का वैल्यू है हम लोगों को कितना आ गया 2xy आ गया b का वैल्यू। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हम लोगों को जो मान पूछा है वह पूछा है cos का मान पूछा है, हम लोगों को cos का मान पूछा है, और cos का मान होता है b/h। चलिए
यहाँ पे देखिए हम लोगों को जो मान पूछा है वो पूछा है cos थीटा का मान होता है b/h। जो b का वैल्यू आया है वो आया है 2xy। जो h हम लोगों को दिया है वो दिया है x² + y²। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन का आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए अपने नोटबुक पर, उतार लीजिए पहले इतना। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। यहाँ पे देखिए जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। यदि हमसे कोई पूछ दिया कि sin थीटा बराबर 0.75, बहुत बस एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि इसके बराबर इतना दिया है sin थीटा बराबर 0.75, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं तो tan थीटा का वैल्यू आप निकालिए। इसका वैल्यू आपको निकालना है। देख लीजिए पहले आप लोग बनाने की कोशिश करिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों को दिया है कि sin थीटा बराबर 0.75 है, यहाँ हम लिखेंगे 75। ठीक, ये जिस पॉइंट है उसके लिए यहाँ पे हम लिखते हैं 1। अब पॉइंट के बाद उस तरफ कितना अंक है, इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट के लिए लिखे 1। अब इस पॉइंट के बाद उधर कितना अंक है, 2 अंक है, 1 अंक है, 2 अंक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको काट लेते हैं तो 25 दिया 75 होता है, 25 के यहाँ पर 100 होता है, यानी कि 3/4 आ गया। 3/4 आ गया किसका मान, sin थीटा का मान 3/4। यह P है, यह P है। अभी क्या है, ये H है कि P/H होता है। P 3 है, H कितना है 4 है। हम लोगों को चाहिए tan थीटा का मान ना, तो P है H, हम लोग पहले B निकाल लेते हैं। हम लोग B कैसे निकालेंगे, तो B निकालते हैं हम लोग √h² - b²। H कितना है, H है 4, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 16 9 7। यहाँ पर हम लोग को जो B का वैल्यू है वो √7 आया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 है, ये 4 है। चलिए इसलिए हम लोग tan थीटा आप क्या करेंगे, P/B करते हैं। P का मान कितना है, P का मान कितना है 3 है, और B का मान कितना है √7 है। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए इसको आप लोग अच्छी तरह से पहले उतार लीजिए। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है यदि cot थीटा बराबर 7/8, यह cot थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 - 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का वैल्यू आप लोग निकालना है। हम लोगों को इसका मान निकालना है। ठीक, चलिए आप लोग पहले निकालने की कोशिश करिए, 2 सेकंड 3 सेकंड आप लोग मेहनत करिए। देखिए यहाँ पर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया था पहले कि यदि a + b इंटू a - b यदि कहीं पर मिल जाए, a है यहाँ पर a है और सेम चीज़ जोड़ा गया है, सेम चीज़ घटाया गया है, इसका जो फार्मूला होता है a² - b² होता है। ठीक, इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। मैंने कहा है पहले, पिछले भी बार कहा था कि इसको बहुत हम लोग काम में लेने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है
ए में 1 में एक बार जोड़ा गया है और 1 में एक बार घटाया गया है। इसको आप लोग ए मान लीजिए, इसको बी मानिए, ए मानिए और बी मानिए। ए प्लस बी, ए माइनस बी का पैटर्न पर है, इसलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि 1 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी वही हाल है। ए है, इसको आप मान लीजिए, इसको बी मानिए, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पर भी उस तरह से होगा, 1 का करेंगे स्क्वायर माइनस इसका करेंगे स्क्वायर। है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपको आज ही के क्लास में बताया था कि यदि हम लोगों को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो हम लोग को इसके बराबर, यानी कि इसके बराबर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसकी जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, हम लोग इसके जगह पर यदि हम लोग यह नहीं लिखें, यहाँ हम लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि कहने का मतलब है कि इसके जगह पर हम लोग यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि हम लोग इसके जगह पर हम लोग यह हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कहा, साइन स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला यह होता है, इसका फॉर्मूला यह होता है। ठीक, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे कॉस बटा साइन है। मैंने पिछला बार बताया था कि यदि कहीं पर भी साइन थीटा बटा कॉस थीटा आ जाए तो इसको हम लोग लिखते हैं टेन थीटा। ठीक, यदि कहीं पर कॉस थीटा बटा साइन थीटा आ जाए इसको हम लोग लिखते हैं कॉट थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर जो दिया है कोस बटा साइन है, इसका स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर आएगा कोट स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग को कोट थीटा का मान दिया है 7/8। हम लोग को कोट थीटा का मान दिया है 7/8। तो यहाँ पर हम लोग 7/8 का हम लोग करेंगे होल स्क्वायर। यहाँ पर करेंगे 7 7 49 और 8 64। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसको आप तो अच्छी तरह से उतार लीजिए। चलिए चलते हैं, इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि टेन थीटा बराबर रूट ओवर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा एन स्क्वायर हो, सॉरी एन हो, यहाँ पर एन हो। यदि टेन थीटा बराबर इतना बटा इतना हो तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान आपको निकालना है। यदि टेन का मान इतना दिया है, साइन का मान और कॉस का मान आप लोग निकालिए। यहाँ पर चलिए हम जानते हैं कि टेन का मान होता है वह पी बटा बी होता है, पी बटा बी होता है। हम लोगों को पी की जो वैल्यू दिया है वह यह दिया है पी, और जो बी दिया है वह एन है, वह यह है। हम लोग को एच निकालना है, हम लोग को एच निकालना है। एच कैसे निकलता है, एच निकलता है एच है पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। हम लोग को पी कितना दिया है, हम लोग को पी दिया है रूट ओवर, ये रूट ओवर तो ये वाला रूट ओवर है। हम लोग को जो पी का मान दिया है वो भी रूट में ही है, यानी कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। प्लस है जो बी दिया है हम लोग बी एन है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एन स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग इस स्क्वायर को रूट से काट लेते हैं। ठीक, यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर तीर का निशान पड़ गया, यहाँ पर हुआ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और यह प्लस है, यह माइनस है, इसलिए यहाँ पर कट जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, एम स्क्वायर होगा, इसका मान हमेशा
ये m होगा, क्योंकि हाइट है, हाइट का नेगेटिव नहीं होता है। ठीक, आगे चलते हैं। हम लोग को जो वैल्यू पूछा है वो पूछा है साइन थीटा का। देखिए साइन थीटा बराबर होता है p। हम लोगों को इसमें p का जो मान है वो है √m² माइनस n², और जो h का मान है यह निकल के आया है m निकल के आया है m। चलिए ये हमारा इसका आंसर आ गया साइन थीटा बराबर। अगला क्वेश्चन है कि cos थीटा का मान निकालें। यह होता है b/h। हम लोग को जो b है वो b है n, और जो h है वो है m। ये हमारा cos का आंसर आ गया, ये हमारा साइन का आंसर था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग पहले अच्छी तरह से नोटबुक पर उतार लीजिए। देखिए इसको मिटाते हैं। चलिए हाँ, चलिए जो अगला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन यह है कि यदि tan थीटा बराबर x/y है। ठीक, यदि tan थीटा बराबर x/y है तो क्वेश्चन कहता है कि x साइन थीटा प्लस y cos थीटा का मान आप लोग निकाल के दे दीजिए। क्वेश्चन यह है कि tan थीटा बराबर x/y है तो x साइन थीटा, x है, x थोड़ा सा गलती लिखा जाता है, x साइन थीटा प्लस y cos थीटा का मान निकालिए। देखिए जानते हैं कि यहाँ पर x है, यह होता है p/h। हम लोग को p दिया है, b दिया, h दे भी नहीं किया है, तो हम लोग को h का मान यहाँ से निकालेंगे। हम लोग को h का मान यहाँ से निकालेंगे। यह p है ना, यह b है, हम लोग को h का मान यहाँ से निकालेंगे। h कैसे निकलेगा, करेंगे p² प्लस b²। चलिए इसमें p कितना दिया है, p दिया है x², x ने दिया है x का स्क्वायर, जो b कितना दिया है, b दिया है y²। है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्वेश्चन कहता है कि x साइन थीटा, x है ना, और साइन कहता है p/h, और p कितना दिया है, p दिया है x, जो h है, h कितना है √x² प्लस y²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगला है जोड़, y है और cos को होता है b/h, b कितना दिया है, b दिया है y, y/h, मैंने b/h, h कितना दिया है √x² प्लस y²। है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए x है ना, यहाँ पर होगा x का स्क्वायर। ठीक, x² बटा x² प्लस y² जोड़ y² बटा x² प्लस y²। ये रूट में है, देखिए रूट में है y²। ठीक, इसको हम लोग ले लेते हैं एलसीएम, x² प्लस y²। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x², यहाँ बचेगा y²। इसको से इसको काट दिए, एक बचा, एक गुने इतना किए तो इतना हो गया, इसको से यह काट दिए, 1 बचा, 1 गुने यह किए इतना आया। ठीक, अच्छा आगे चलिए। अब हम लोग को आंसर में यदि कभी भी नीचे रूट नहीं मिल जाए, इसको हम लोग हटाने का प्रयास करते हैं। रूट में हमको नीचे नहीं चाहिए, तो इतना से हम लोग कर देते हैं रेशनलाइज, जितना नीचे है उतना ही हमको ऊपर भी करना चाहिए। नीचे को रूट हटाने के लिए हम लोग इतना से गुना भाग किए हैं। ठीक, चलिए इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, इसको हम लोग अब हम यहाँ चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं। चलिए यहाँ पर दिया है x² प्लस y², यहाँ है x²
प्लस वाई स्क्वायर। देखिए, और यह चीज़ मिल करके समझिए रूट एक्स मिल करके यहाँ पर एक्स हो जाता है। उसी तरह से यह और यह मिल करके यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, और इससे यह कट जाएगा। तो कितना बचा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यह हो गया आंसर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसका आंसर कितना हो गया, इतना हो गया। इसको आप लोग पहले उतार लीजिए, अच्छी तरह से इसको उतार लीजिए, उतारिए। चलिए इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि tan a बराबर √3/2 इतना बराबर इतना दिया है, तो क्वेश्चन करेगा तो sin a प्लस cos a का मान निकालिए। ठीक, देखिए समझिए, tan a का होता है p/b, यह तो p है, यह तो b है। हमको चाहिए sin a का मान, इसलिए p/h आता है, इसलिए हम लोग h का पहले मान निकालते हैं। h निकालिए, h होता है p² प्लस b²। जो p दिया है √3 का करेंगे स्क्वायर। जो b दिया है वो दिया है 2 करेंगे स्क्वायर। यहाँ पर होगा, कट गया, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 4 बचा, 4 3 यहाँ पर 7 होगा। यानी कि h का जो मान है वह √7 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हमको चाहिए sin a का मान, यानी कि p/h। हम लोग को p कितना दिया है, p दिया है √3, h कितना दिया है, h दिया है √7 प्लस cos a यानी कि b/h, b दिया है 2, h दिया है कितना √7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग लेते हैं एलसीएम, √7 को ले लिए एलसीएम। यहाँ पर भाग दिए 1 आया, गुना किए √3 आया, इससे भाग किए 1 आया, गुना किए 2 आया, तो यहाँ पर आया √3 + 2/√7। हम कहते हैं कि यहाँ पर यदि आंसर में नीचे यानी कि हर में रूट आ जाए, तो इसको हम लोगों को हटाने के लिए हम लोग ऊपर नीचे √7 से गुना करते हैं, इसलिए √3 + 2 गुने √7/√7 गुने √7। ठीक, जब यहाँ पे 2 है तो हम लोग यहाँ पर एक बाहर निकाल देते हैं, यानी कि √3 + 2 × √7/7, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसको पहले आप लोग उतार लीजिए अच्छी तरह से। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि sin थीटा बराबर m/n है, यदि sin थीटा बराबर m/n नहीं, सॉरी, m/√m² प्लस n² है। यह है तो m sin थीटा प्लस n cos थीटा का मान आप लोग निकालिए। इसका वैल्यू आप लोग निकालिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे आप लोग देखिए, हमको इसका मान निकालना है। साइन दिया है, यह p है, यह h है। हम लोग को b चाहिए, क्योंकि इसमें b हमको पूछेगा, b/h होता है। यहाँ पे चलिए, तो हम सबसे पहले हम लोग b का मान निकालते हैं। तो यहाँ b बराबर होता है √h² माइनस p²। ठीक, इसमें हम लोग को h का मान दिया है √m² प्लस n² होल स्क्वायर, h² माइनस होता है p² ना, तो हम लोग p दिया है m²। है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इस स्क्वायर से इस रूट को काट देते हैं। यहाँ हुआ m² प्लस n² माइनस m²। ठीक,
इसको से हमको इस काट दिए, यहाँ पर हुआ √n² बराबर n, यानी कि b बराबर हुआ √n। हम लोगों को पूछा है कि m sin थीटा, तो m हो गया sin थीटा ना, तो p/h होता है। हम लोग को p दिया है इतना, m h है, m² प्लस n² प्लस n है, और cos को होता है b/h, b कितना था, b आया है n, जो h है, h कितना है √m² प्लस n²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इनको हम लोग गुना कर दिए। देखिए दोनों को हम लोग गुना करके यहाँ पर हम लोग m गुना m है, हम लोग कर दिए m², यहाँ कर दिए हम लोग m², दोनों गुना में काटे हम लोग, यहाँ पर कर दिए n²। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर का ऊपर ही कर दिया। यहाँ देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, √m² प्लस n², यहाँ पर m² है प्लस यहाँ पर n² है। ठीक, हमने आपको पिछले बार बताया है कि यदि रूट में नीचे आंसर आ जाए तो हम लोगों को इतना से ही ऊपर नीचे गुना भाग कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यदि यह दुगुना रहे, यदि यह दुगुना रहे हम लोग एगो बाहर निकाल देते हैं। यदि यह दुगुना रहे, n है, हम लोग इससे यह काट लेते हैं। यहाँ पर कितना आ गया, √m² प्लस n²। आप लोग इसको भी अच्छी तरह से उतार लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए चलिए हमने कल की क्लास में पढ़ा था, पढ़े थे कि साइन थीटा, साइन जो है 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक, हमने अभी पढ़ा था कि यहाँ पर कोस रहता, कॉस 90 माइनस थीटा रहता, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं साइन थीटा। हमने कल की क्लास में यह बात पढ़ चुके हैं। हमने कल यह भी पढ़ा है कि यहाँ पर टेन 90 माइनस थीटा रहे, यहाँ पर होता है कॉट थीटा। और हमने यह भी देखा था कि यहाँ पर कॉट रहे, कॉट 90 माइनस थीटा रहे, तो यहाँ होता है टेन थीटा। यह हमने कल की क्लास में पढ़े थे, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग यह भी पढ़े थे कि कॉस सेक 90 माइनस थीटा रहे, तो यहाँ होता है सेक थीटा। अच्छा, हम लोग ये भी पढ़े थे कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है यहाँ पर कोसेक थीटा। इतना हमने कल की क्लास में पढ़ चुके थे। हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, या तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटाते हैं, इसको लिख लीजिएगा, इसको आप लोग कॉपी पर लिख लीजिएगा। ठीक, मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। यह क्वेश्चन है बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए यह ए है, बी है, यह सी है, यह परपेंडिकुलर है। एक त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें त्रिभुज ए बी सी में कोण बी है जो समकोण है, और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है। शीर्ष बी से ए सी पर परपेंडिकुलर डाला गया है, और यह दिया गया है 5, यह दिया गया है 12। ठीक, हम लोग को क्वेश्चन पूछता है यदि यह थीटा है, सॉरी
यदि यह थीटा है तो कहता है हम लोग क्वेश्चन में तब साइन थीटा का मान आप लोग ज्ञात करें। आपको इस क्वेश्चन में साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। यदि एक त्रिभुज ए बी सी है जिसका कोण बी समकोण है और जो बी से डाला गया है डी, बी से ए सी पर लंब डाला गया है जो डी पर मिलता है, लंब डाला गया है, और यह कोण थीटा है, यह कोण आपका यह कोण थीटा देख लीजिए, यह कोण थीटा है, यह कोण थीटा दे दिया। ठीक, तो कहता है कि साइन थीटा का मान आप लोग निकालिए। देखिए साइन थीटा का मान कब निकलेगा, कब निकलेगा? यह तो 90 डिग्री है, यह 90 डिग्री है, इसके लिए तो यह कर्ण हो गया, यह पी हो गया। हमको पहले इसका मान चाहिए, पहले हमको इसका मान चाहिए, और पूरा का मान 12 है, ये 5 है, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा, क्योंकि यह पूरा के लिए, देखिए समझिए पहले बात को, ए बी तो पूरा के लिए 5 है, 12 है, हमको AC का मान निकालना है ना, तो हम लोग AC का मान हम लोग कुछ इस तरह से निकालेंगे। रूट ऊपर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे, 25 करेंगे, 44 है, 169 हो गया, यहाँ पर 13 हो गया। हम लोग पूरा मान 13 निकालिए। फिर क्या करेंगे, इसको x मानेंगे, फिर इसको कुछ इस तरह से करेंगे, 13 - x करेंगे, मगर हमको इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। देख लीजिए कैसे, देख लीजिए कैसे, ये पूरा 5 था, ये 12 था, पूरा हमने अभी 13 निकाला, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हम लोगों ने 13 निकाला। यह थीटा दिया है, यह 90 दिया है, हम जानते हैं कि थीटा है, यह 90 है, तो यह कितना होगा, यह 90 - थीटा होगा। यह तो कोई दिक्कत नहीं है, यह थीटा है, यह 90 है, तो 90 - थीटा हो गया। हमको चाहिए साइन थीटा का मान, हमको चाहिए साइन थीटा का मान। तो यहाँ चलेंगे हम इस त्रिभुज में कि कोस थीटा बराबर, हमको मान निकालना है साइन थीटा का, हमको चलेंगे इसमें, हम चलेंगे इसमें, हम चलेंगे इस त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में कॉस 90 - थीटा बराबर क्या होगा? तो यह तो P है, यह तो P है, तो यह B न होगा। समझ लीजिए, सॉरी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज हम लोग चले हैं ए बी सी में चले हैं, त्रिभुज ए बी सी में चले हैं। कॉस कितना आएगा? तो कॉस का होता है B/H, तो जो सामने का जो भुजा होता है P हो गया, जो 12 है, त्रिभुज ए बी सी में चले हैं, अब हम लोग कॉस चलते हैं, थीटा यहाँ पर है, तो ये सामने का भुजा P हो गया, तो BN है, ये तो H तो 13 यहाँ पर है, तो जब B है वह 5 है, H कितना, H 13 है, H कितना है, 13 है, B/H हो गया कॉस थीटा का मान। और इसका जो हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े हैं वो पढ़े साइन थीटा, जो इतना का वैल्यू होता है वो होता है साइन थीटा। साइन थीटा कितना हो गया, 5/13। यह हमारा आंसर हो गया, यह हमारा आंसर हो गया। इसको अपना अच्छी तरह से उतार लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि साइन 2 डिग्री बटा कॉस 88 डिग्री का मान निकालें। अगला जो क्वेश्चन है वह है साइन 2 डिग्री बटा कॉस 88 डिग्री, इसका हम लोगों को मान निकालना है। हम लोग जानते हैं कि साइन 90 - थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, यहाँ पर साइन था, ये है, यहाँ साइन है, इसको मिटाते हैं, पहले मिटाते हैं, यहाँ चलते हैं। ठीक, अब हम लोग 90 में से कितना घटाएंगे, 2 आ जाएगा। हमने कहा कि साइन है,
साइन, ठीक है। यहाँ पर 2 डिग्री है, तो हमने कहा कि 90 में से हम लोग कितना घटाएंगे कि 2 आ जाएगा। तो आप लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग 88 घटाएंगे तो हम लोगों को 2 मिल जाएगा। यहाँ पर दिया है cos 88 डिग्री, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री है। चलिए, अब भी हमने पढ़ा कि कहीं पर यदि साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ मिले तो उसको हम बोलते हैं cos थीटा। थीटा है ना हमारा, चलिए इसको हम लोग cos थीटा हम लोग लिख सकते हैं, बटा है थीटा है। देखिए यहाँ पर दिया है cos थीटा ना, तो cos 88 डिग्री है, बड़ा नीचे है cos 88 डिग्री। हम लोग इसको से इसको काट देते हैं, यहाँ 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसको मिटाते हैं, अभी छोटा सा क्वेश्चन था, मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि tan 5 डिग्री इंटू cot 85 डिग्री। हमको इसका मान चाहिए, हम लोगों को इसका मान चाहिए। चलिए हम लोग जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे tan तो दबे किया है, यहाँ पे tan दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम 90 में से क्या चीज़ घटाएंगे कि हम लोगों को 5 मिल जाएगा। 90 में से हम लोग क्या घटाएंगे कि हम लोगों को 5 मिल जाएगा। हम लोग 50 से घटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू cot 50 डिग्री, ठीक। यहाँ पे चलिए हमने अभी पढ़ा कि यदि tan 90 माइनस 45 डिग्री आ जाए, ठीक, तो इसको हम लोग लिखते हैं cot 85 डिग्री इंटू यहाँ पर दिया है cot 85 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा cot स्क्वायर 85 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटाते हैं, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है साइन 2 डिग्री cos 2 डिग्री साइन 88 डिग्री और cos 88 डिग्री। हम लोगों के पास यह क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास यह है कि साइन 2 डिग्री cos 2 डिग्री साइन 88 डिग्री और cos 88 डिग्री, ठीक। हमने कहा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। सबसे पहले आप लोग पेयर जरूर बना लीजिए। यहाँ पर 2 है, 88 है, 90 हो गया है, 2 है, 88 है, 90 हो गया, ठीक। यहाँ पर साइन है, हम लोग 90 में से क्या घटाएंगे, कि हम लोग को 2 मिल जाए, तो आप लोग 88 घटाएंगे 2 मिल जाएगा, ठीक। चलिए यह तो cos 2 है, यार हम 90 में से क्या घटाएंगे कि हम लोगों को 88 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 88 घटाएंगे, खुद खाली सिखा रहे हैं, अपना मन से गलती सिखा रहे हैं खाली, अब कुछ नहीं है। यहाँ पर दिया है साइन 88 डिग्री और यहाँ दिया है cos 88 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यह होता है cos 88 डिग्री, ठीक। यह होता है साइन 88 डिग्री, ठीक। यह होता है साइन 88 डिग्री, यह होता है cos 88 डिग्री। देखिए यहाँ पर cos है, यहाँ पर cos है, तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर 88 डिग्री, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर साइन है, साइन स्क्वायर 88 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। कहने का मतलब है कि हम लोग चेंज किस तरीक़ा से करते हैं ऊपर देख लीजिए। इसको मिटाते हैं, आगे देखिए। जो अगला क्वेश्चन है वह कुछ इस तरह से है। एक समकोण त्रिभुज है, सॉरी थोड़ा तिरछा बन गया है,
देख लीजिए, एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ठीक। इसमें यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है सॉरी, यहाँ पर दिया है ऐसे, चलिए ऐसे ही मान लेते हैं, ठीक। ये दिया है 10, ये दिया है 8, ये दिया है 8 और यह दिया है थीटा, यह दिया है अल्फ़ा, सॉरी यह दिया है अल्फ़ा। तो हम लोगों को इस अल्फ़ा में से हम लोगों को मान निकालना है tan अल्फ़ा का। इस फिगर को देखते हुए यहाँ पर d है और जो 10 है ना, ये पूरा का वैल्यू 10 है, ठीक। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में सी है, जिसमें कोण बी जो है वो समकोण है, जो कोण बी है वह समकोण है, जो कोण बी है वह समकोण है, और बी से ए सी पर एक लंब डाला गया है जो डी पर मिलता है, कोण डी बराबर है यहाँ पर 90 डिग्री, मैंने किया कोण 90 डिग्री है, कोण 90 डिग्री है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि डी बी सी बराबर अल्फ़ा है तो tan अल्फ़ा का मान निकालें। देखिए समझिए, यह 90 है, जब यह 90 है तो 90 के जो सामने की जो भुजा है उसको हम एच बोलेंगे। इस अल्फ़ा के लिए हम बात कर रहे हैं, इस अल्फ़ा के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। 90 डिग्री यहाँ पर है, जो सामने की जो भुजा है उसको हम लोग कर्ण बोलेंगे। इस अल्फ़ा के लिए हम लोग यहाँ पर ये कर्ण है, ठीक। कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। हम लोगों को चाहिए tan अल्फ़ा का मान, तो पहले हम लोग को ई निकालना होगा, फिर ई निकालना होगा। इतना न करके हुए हम लोग, ये 10 है, ये 8 है ना, तो ये 6 होगा, निकाल लीजिए। हम लोग को पी निकालना है, हम लोग को पूरा ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में यह 10 दिया है पूरा, ये पूरा 8 दिया है, हम लोग पूरा पहले निकाल लेते हैं। तो पूरा का मान कितना होगा, पूरा का मान होगा, पूरा का मान होगा, ए बी का मान होगा रूट ओवर 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। यहाँ पर 100 होगा, यहाँ पर होगा 64, यहाँ पर होगा 5, यहाँ पर होगा 6, यहाँ पर होगा 3, यहाँ पर होगा 6, इसका मान 6 निकला। यहाँ ए बी का मान 6 निकल गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को चाहिए tan अल्फ़ा का मान चाहिए, हम लोगों को मान चाहिए tan अल्फ़ा का। यहाँ पर चलिए, इस पूरा त्रिभुज में इस यहाँ पे देखिए, यहाँ अल्फ़ा है, यह अल्फ़ा है, यह 90 है, तो यह कितना होगा, यह 90 माइनस अल्फ़ा होगा ना। त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज सी बी डी में यदि यह कोण 90 डिग्री है, यह अल्फ़ा है, तो 90 माइनस अल्फ़ा होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। यह 90 डिग्री तो खुद है, ये 90 डिग्री खुद है, यह अल्फ़ा है, तो 90 माइनस अल्फ़ा होगा। समझे, देखिए किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का जो योग होता है वह 180 डिग्री होता है। इसमें कोण डी है, कोण बी है और कोण सी है, 180 डिग्री होता है। यह तो 90 खुद है, यह 90 खुद है, और जो बीटा है वो अल्फ़ा है, और जो कोण सी हमको मान निकालना है। तो 90 में से 90 गया तो यहाँ पर 90 बचा। देखिए यहाँ पर अल्फ़ा बराबर लिखिए, सॉरी कोण सी बराबर लिखिए 180 माइनस 90 माइनस अल्फ़ा, ये दोनों घट के यहाँ पर 90 आ गया माइनस अल्फ़ा। कहने का जो मतलब है कि जो कोण सी का वैल्यू आया एंगल में वह 90 माइनस अल्फ़ा आया, ठीक। अब हम लोगों को चाहिए, हम लोग को tan का मान निकालना है, हम लोग को tan का मान निकालना है। क्या चलेंगे हम लोग कि cot 90 माइनस अल्फ़ा बराबर क्या होगा। जो cot है 90 माइनस अल्फ़ा का मान क्या होगा, जानते हैं कि cot का होता है b बटा h होता है, सॉरी b बटा p होता है। तो b कितना दिया है, b दिया है 8, थीटा यहाँ पर है ना, सामने को हम लोग p बोलते हैं, इसको b बोलते हैं। हम लोग त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहे हैं, थीटा यहाँ पर है, थीटा यहाँ पर है ना, तो इस तो p हो गया, जो ए बी है जो p हो गया, ए सी है जो बी सी है वो b हो गया। तो हम लोग को b बटा p करना है, बी सी बटा हम लोगों को ए बी करना है। और इसको हम लोग अभी पढ़े हैं कि यदि cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर tan अल्फ़ा, यह बी सी बटा ए बी है। आप लोग बी सी बराबर यहाँ पर 8 लिख सकते हैं, ए बी बराबर आप यहाँ पर 6 लिख सकते हैं, यानी कि जो tan अल्फ़ा का मान था वह 2 चौके 8 या 6 4/3 हम लोग कर सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको आप लोग अच्छी तरह से पहले नोटबुक पर उतार लीजिए। चलते हैं,
इसको मिटाते हैं। आज का लास्ट सवाल है, आज का यह लास्ट क्वेश्चन है। देख लीजिए, यदि साइन ए बराबर 3/5 है, 3/5 है, सॉरी 8 नहीं है 3 है, ठीक, 3/5 है, एंड कोस बी बराबर 4/5 है, या 5 है, 3 नहीं है, 5 है, तो क्वेश्चन कहता है कि साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी का मान निकालें। कहता है कि जो साइन ए का मान है 3/5 है और कोस बी का मान है 4/5 है, तो हम लोग को साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस इंटू साइन बी का मान चाहिए। अब चलिए, हम लोगों को चाहिए साइन ए का मान p/h, ठीक। चलिए, तो इसमें p कितना दिया है, इसमें p दिया है, ये तो p है, यह कितना है, यह h है। हम लोगों को जहाँ जहाँ एंगल a है चेक करने के b तो नहीं है कहूँ, मतलब यहाँ पे कॉस ए पूछा है, यहाँ पर कॉस ए पूछा है, इसमें हम लोगों को चाहिए b/h, इसमें b नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग b निकालेंगे, इस एंगल में हम पहले b निकालेंगे, तो b निकालिए। तो b का फॉर्मूला होता है, वो होता है √h² - p², ठीक। इसमें h है, आप लिखें हम h² - p², इसमें h है 5, 5 5 25, 3 है, 3 तिया 9, 16 4, मतलब कहने का मतलब है जो इस एंगल ए के लिए जो बी का मान आया है वो 4 आया है। कितना है, 4 आया है। एंगल ए के लिए जो बी का मान आया है वह 4 आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं कोस बी में। यह तो बी दिया है, यह एच दिया है, हम लोग को इसमें पी का मान चाहिए। पी का मान निकालिए, पी का फॉर्मूला होता है h² - b²। एच कितना है, 5 है, 25 लिखेंगे, बी है 4, 16 करेंगे, यहाँ पर 9 आया, इसका 3 आया, माने कि यहाँ कहने का मतलब है कि इसमें जो पी का वैल्यू है वह 3 आया है। इसको मिटा देते हैं। चलिए, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि साइन ए चलते हैं तो p/h, साइन एन है तो p/h चलते हैं। इसमें p कितना, इसमें p 3 है, h 5 है, गुने कॉस बी न है तो b/h 4/5 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कॉस ए है ना, कॉस ए है, इसमें होता है b/h, b कितना है, b इसमें 4 है, h कितना है, h 5 है, गुना साइन बी है तो p/h होता है, तो p कितना है, p दिया है 3, h कितना है 5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। सिर्फ हम लोग यहाँ पर से मान बैठाए हैं, p/h b/h खाली किए हैं बस। यहाँ पे चलिए, चरती यहाँ पर 12 है, लघुत्तम यहाँ पर 25 है, चरतिया 12 50 25 प्लस चरतिया 12 50 25। अब हम लोगों ने यहाँ पर 25 है उसको एलसीएम लिए हैं, 25 को भाग किए 1 आया, गुना किए 12 आया, भाग किए इसमें से इसमें 1 आया, गुना किए 1 से इसमें 12 आया, 12 12 24/25, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलता रहे। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं फिर कल की क्लास में।